पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर फिर से भिड़े भारत और चीन के सैनिक। सेना ने बताई सच्चाई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख में साल 2020 के दौरान दोनों देशों की सेना आमने सामने आ चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प भी हुई थी। इस झड़प के बाद ही दोनों पक्षों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत की बैठक होती रही है। इन बैठकों का एक ही मकसद रहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के बीच तनाव को कम किया जा सके। LAC विवाद को लेकर किए गए कई दावे। इस बीच दावा किया गया है कि एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सैनिकों की चीनी जवानों से झड़प हो गई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि LAC पर लगातार माहौल बिगड़ रहा है। दोनों सैनिकों के बीच झड़प हुई है जिसने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। वहीं अब भारतीय सेना की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है जिसने इन चर्चाओं पर भी पूरी तरह से विराम लगाया है। सीमा विवाद को लेकर भारतीय सेना ने क्या कहा? भारतीय सेना की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया गया है। इसमें पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ टकराव की खबरों को फर्जी करार दिया गया है। सेना ने साफ कर दिया है कि सीमा पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सेना ने कहा है कि लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। एक पोस्ट में सेना ने कहा, अफवाहों से बचें। भारतीय सेना और PLA सैनिकों के बीच हुई झड़प के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं। ये खबर गलत है और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सभी से फेक न्यूज के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील की जाती है। पोस्ट में उन X पोस्ट के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया गया है जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई थी। कैसे फैली LAC विवाद को लेकर अफवाह? दरअसल X पर कई यूजर्स ने पोस्ट किया कि पूर्वी लद्दाख के बुतर से इलाके में सेना और BLA के जवानों के बीच झड़प हुई है। दावा किया गया कि झड़प की घटना लद्दाख के पिलर पॉइंट पर 12 पर हुई है। इस झड़प में गढ़वाल और चीन के 14 सैनिक शामिल थे। जब ये अफवाह तेजी से फैलने लगी तो सेना ने सामने आकर इसका खंडन कर दिया। पूर्वी लद्दाख में LAC पर फिर से भिड़े भारत और चीन के सैनिक।